हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जैन चैनल माउंटेन ऑफ नॉलेज। तो आज का कॉन्सेप्ट हाउ टू कंडक्ट रेमेडियल टीचिंग इफेक्टिवली। पिछले क्लास में वी हैव हैड अ लुक एट दीज व्हाट इज़ रेमेडियल टीचिंग के सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, pupils with difficulties in learning में कैसे डील करते हैं, ये सब देखा. If you haven't watched, kindly check the part 1. Okay, now moving on to how to conduct the remedial teaching. So and yeah, this is my CDP book. You can purchase this. The description में भी है. And अगर पसंद आया वीडियो, don't forget to subscribe and like. तो बैक टू आवर वर्क. हाँ, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द 7 स्ट्रैटेजीज, उससे पहले आई विश टू टेल यू दैट व्हाट आर बिफोर वी टॉक अबाउट द की पॉइंट्स, द टीचिंग अप्रोचेस क्या है वो सब. लेट्स हैव अ लुक हाउ शुड द टीचर प्रिपरेशन बी. अगर रेमेडियल टीचिंग करना है बच्चों के साथ, अगर बच्चे अच्छे दे आर नॉट फेयरिंग वेल पढ़ाई में एंड ऑल, तो हमें एज अ टीचर, आप और मैं, हमें क्या करना चाहिए. वी आर ऑल टीचर्स राइट. हम वाई आर वी कंडक्ट, हम ही जो हैं जो कंडक्ट करते हैं ना रेमेडियल टीचिंग. तो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर आवर लेसन्स, रेमेडियल टीचर शुड आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स. यानी हमें हमारे बच्चों का ये उनका नीड्स क्या है, अप्रोप्रिएट टीचिंग प्लान्स फैसिलिटेट करनी पड़ती है. उनका इफेक्टिव लर्निंग के लिए प्लान करनी पड़े. टीचर को बहुत अच्छी तरह प्लानिंग होनी चाहिए. और वेरियस एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ जो कुछ होते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड थॉट प्रोसेस में एक ही स्टाइल के लर्निंग एक्टिविटीज़ काम नहीं करते. बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ना है, उनका कैपेबिलिटीज़ बढ़ना है, राइट. सिंपल टीचिंग एक्टिविटीज़ के साथ में हम ये अचीव कर सकते हैं. नॉलेज, स्किल्स, these are the one of the 2 points that as a teacher you should be very much ready with. और आपको डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन बदलना है. क्या होता है बच्चों का, वे जनरली हम विदाउट सिचुएशन बच्चे समझ में नहीं आता. तो प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग वाली बात जब होता है देन दे लर्न बेटर. स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, रेमेडियल टीचर शुड स्पेशली डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस, लैंग्वेज एनवायरनमेंट्स स्पेशली फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट. अब हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को कैसे सिखाएं बच्चों को, उनका इंटरेस्ट एरोज करने वाली वो चीज़ होती है. तो जनरली क्या होता है, हम एक ही कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करें, जो भी कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं उसको अप्लाई करें. तो दैट शुड बी द स्पिरिट. एज अ टीचर आपको ज़रूर मालूम होगा, बट स्टिल यू शुड नो ऑल दीज अप्रोचेस क्या होते हैं. वील हैव अ क्विक लुक एट द अप्रोचेस. ओके, टीचिंग अप्रोचेस स्पेशली. टीचर शुड गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स बिफोर प्रोसीडिंग टू एब्स्ट्रैक्ट. देखो, एक बात बोलती हूँ, बच्चों को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स की बहुत ज़रूरत होती है. दे विदाउट दैट, छोटे बच्चे हैं, हाउ विल दे नो ऑल द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. जो ऑब्जेक्ट से ही हो रहा है वही नहीं मालूम हो रहा है, तो आई कांट टेल समथिंग विजुअली आप रिप्रेजेंट करो, है ना. तो ये बहुत ज़रूरी होती है. तो हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ जाते जाते एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सिखाना बच्चों को. ओके, टीचर्स मस्ट टीच न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाय वेरियस अप्रोचेस. तो एक अप्रोच से नहीं चलता. इन बच्चों को अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करना, टीचिंग मेथडोलॉजीज यूज़ करना, उनको बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट के लिए आस्क देम टू पार्टिसिपेट हर एक गेम में, हर एक एक्टिविटी में. और जो भी टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे मैक्सिमम यूसेज होना है. और की पॉइंट्स भी हमें समझ में आना चाहिए, राइट. प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस. जब हम बच्चे इतना भी अच्छे रेमेडियल टीचिंग करेंगे, लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह नहीं दे रहे हैं तो ये काम नहीं होता, राइट. गिव इंस्ट्रक्शंस टू देम क्लियरली, बिकॉज उन्होंने बच्चे फेयर नहीं किए हैं, तो दैट मीन्स दे रियली नीड्स सम अटेंशन. उनको कुछ कन्फ्यूजन है, इसीलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं. तो यू हैव टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन, है ना. तो इसीलिए आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना है. वो लर्निंग एक्टिविटी जो भी है स्टेप वाइज क्लैरिटी देना है उन बच्चों को, नहीं तो फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इतना रेमेडियल टीचिंग लेने के बाद.
सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम आज क्या सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. एंड समराइज द मेन पॉइंट्स. यानी एट द कोर्स ऑफ टीचिंग टीचर को क्या करना है, शुड ऑलवेज सम अप द टीचिंग्स एंड राइट द की फ्रेजेस ऑफ द टीचिंग बोर्ड टू विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग pupils ऑडियो. यानी जब भी आप कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को बताते तो हो, आपको समराइज करनी पड़ती है. यानी मैंने ये अभी ये पूरा टॉपिक हो गया, तो फाइनल में एक बार समराइज करूँगी तो तब आपको अच्छी और भी याद आ जाए, सेकेंड टाइम रिविजन हो जाता है ना. वैसे बच्चों के लिए भी समराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑल द की पॉइंट्स फिर से उनको दोहरा दो, 2 बार 3 बार. It's okay, but that will help them remember the concepts better, retain the concepts better, or enhance their effectiveness of learning होती है यहाँ पे. Beside guiding students, pupils to repeat them in verbal or written form, it's also an effective way of learning. आप बच्चों को कितना भी बोलो कि ऐसे लिखो, 10 बार लिखने से आ जाएगा, 100 बार से लिखने से नहीं. ऐसे समराइज करने से बहुत इफेक्टिव होता है आपके क्लासरूम में. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन. तो बच्चों में वो इंटरेस्ट जगाना है हमें. बहुत कम बच्चे होते हैं हु विल गो फॉर दिस इंटेंस रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, है ना. स्पेशली बच्चे, वेरी फ्यू चिल्ड्रन टू माई नॉलेज आपके क्लास में 1 या 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, जिनका लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो. अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल ओनली. तो उनको जल्दी थोड़ा वो लैक ऑफ फोकस होता है, लैक ऑफ अटेंशन होता है, डिस्ट्रैक्टिव मोड में होते हैं बच्चे, इसीलिए तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों में. दैट इज़ द रीज़न वाई दे डोंट फेयर वेल इन एग्ज़ाम्स में. और कभी आप कोई टेस्ट लगाएं तो हमें देखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट रिटेन करें और उनको मोटिवेट करते जाए. ओके, यू हैव टू, यू आर अ गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे कर पाते हो. आई नो यू, यू हैव दैट इन यू. आप कर पाओगे, करके दिखाना. छोटा तुम्हारे हम बस की बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोच रहा, तुम 10 मिनट में कर पाओगे. दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप बच्चों में बिल्ड करते हो ना, दे फील मोटिवेटेड और उनका इंटरेस्ट बढ़ती है. टीचर प्यार से बात करनी है यार. टीचर गुस्से से, डोंट थिंक दैट इफ यू शाउट एट देम, इफ यू हिट देम एंड इट विल वर्क. सॉरी, यू आर हर्टिंग देम एंड इनफैक्ट वो आपसे बहुत और भी दूर चले जाते हैं. तो इंश्योर दैट मीठी मीठी बातें थोड़ा बहुत होना चाहिए इन बच्चों से. दे नीड दैट अटेंशन. प्रोबेबली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका पेरेंटल अटेंशन ज़्यादा नहीं होता और उनको वैसे ही छोड़ देते हैं. वो बच्चे क्रैंकिंग हो जाते हैं और इसके लिए दे डोंट लूज, इवन द पेरेंट टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बच्चे ऐसे भी होने की हर संभावना होती है. ओके. एंड encourage people active participation in class activities. तो बच्चों को जो बच्चों को ग्रास्पिंग, जो कुछ हम बोलते हैं वो फटाफट ग्रास्प नहीं कर पाते. दे लैक, जनरली क्या होता है इन बच्चों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होती है और क्लास सेटअप में वो थोड़ा पैसिव है. यानी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लासरूम और वो कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछते बच्चे. एंड हमें एज अ टीचर बहुत पेशेंटली इंकरेज करनी पड़ती है इन बच्चों को. उनको वो प्लेजर जो कुछ होता है ना सीखने का वाली, जब सीखते हैं इंटरेस्ट, वो सिखानी पड़ती है बच्चों को. एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन द टीचर को, व्हेन यू एंड मी आर वेरी गुड एडुकेटर्स. हम अच्छे हैं जो हम ट्राई करते हैं सिंसियरली टू make a difference to them. Now focus on the learning process. Teachers should not only focus on communication of knowledge, it is also important to see that the students are benefited from entire learning process. तो बच्चों को ऐसा नहीं कि पूरा फोकस लर्निंग प्रोसेस में है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को ऐसा है कि टीचर शुड ऑल्सो केयरफुली ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस. बच्चों का क्या कैसा है, ऐसे करने से क्या बच्चा अच्छा कर पा रहा है या नहीं. उनका फीडबैक लेना, खुद का फीडबैक लेना. आपको खुद का असेसमेंट भी करनी चाहिए कि कहाँ तक आप यू आर एबल टू प्रोग्रेस विद द चाइल्ड. और बच्चे कहाँ तक कर पा रहे हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ. ऑल दिस इज ऑल्सो एसेंशियल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स. तो जो बच्चे हैं
उनको प्यूपिल भी बोलते हैं। तो दे में एनकाउंटर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स उनके पढ़ाई में, है ना। तो व्हेनेवर दे शुड प्रोवाइड इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग बिफोर एंड आफ्टर क्लास, और वाइल मार्किंग असाइनमेंट्स टीचर शुड मेक अ नोट ऑफ द कॉमन एरर्स, और डिलीवर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सही देना। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यहाँ द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन द फ्लो चार्ट यहाँ पे इट्स नॉट विजिबल थ्रू दिस मीडियम। कभी एक और बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट एज ऑफ नाउ ये लिंक तो आपको शेयर करूँगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज़रूर देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक ऑफ माई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आपके लिए वन टाइम सॉल्यूशन है फॉर योर सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 4-5 बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, एक बुक काफ़ी है। ओके, एक बुक शायद द कॉस्ट इज 380, मुझे को मैं कुछ भी नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि द पब्लिशर हैज़ नेम द मिनिमम प्राइस, मैं इसमें कुछ भी नहीं आता। तो बट आई गॉन विद द मिनिमम प्राइस व्हाट द पब्लिशर हैज़ टोल्ड मी, दैट बेसिक मिनिमम उसी से चला रहे हैं। बट डू ट्राई टू परचेज इट एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, इट इज़ वर्थ इट। Subscribe and do check the description below. Thank you. Bye bye.